हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग। बेटा मेरा नाम है दुष्यंत भोला और मैं आपको आज इंग्लिश की एक पोइट्री पढ़ाने वाला हूं बिकॉज आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। पोइट्री का नाम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए, आई वॉ टू थी माई कंट्री। ये पोइट्री का आपका आज का टाइटल है, नाम है। वेयर एज पोइट्री की पहला जो स्टेंजा है, पहली लाइन भी सेम ही हमें दिखने को मिलेगी। चलिए चर्चा करते हैं। पोएट्री का थीम क्या है, आपको पहली लाइन से आइडिया हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो समझते आइए। आई वॉ टू थी माई कंट्री। अब कुछ वर्ड्स मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ आपके लिए नए वर्ड्स है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर, आप राइट बोल रहे हैं। तो बेटा वॉ का मतलब क्या होता है? ओथ। क्या लिखा मैंने? ओथ। अब सर ओथ का मतलब भी बता दीजिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओथ का मतलब क्या है? कसम लेना। क्या करना? कसम लेना। बात समझ में आ रही है? सर कसम तो ले रहे हैं, सर क्यों ले, किसकी कसम ले? बेटा यहां पर कसम का मतलब यह है कि हां मैं कसम खाता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी कंट्री की सेवा करूंगा। सर क्यों करें हम सेवा? क्योंकि हम सब लोग कंट्री के ही तो सिटीजन है, नागरिक है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। कंट्री हमारी है इंडिया, उसमें स्टेट्स है, सिटीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और सिटी से बोल रहा हूं इस वक्त, क्या पता आप कहीं और से मुझे सुन रहे हैं। आप बैठे हो सकते हैं राजस्थान में, दिल्ली में, क्या पता मैं मध्य प्रदेश में हूं, लेकिन है ये सब क्या? इंडिया हमारी कंट्री के ही तो पार्ट है। हां सर आप तो सही कह रहे हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन क्या है? ऑल earthly थिंग्स अबव। बेटा अबव यहां पर क्या हुआ बताओ, फटाफट बताओ। अबव का मतलब ऊपर, मतलब इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं, अर्थली जो थिंग्स है, अर्थली थिंग्स है, उन सबसे ऊपर मेरे लिए मेरा देश आता है। मेरा देश आता है। ठीक है। अगली लाइन क्या कह रहा है ये? भाई पोइट अंकल अगली लाइन क्या बताने वाले हैं? नहीं बेटा मैं अंकल नहीं हूं, मैं सर हूं। ठीक है, वेरी गुड। अरे एक बच्चा बोल रहा है सर आप तो अंकल लग रहे हो। अरे नहीं भाई मैं अंकल नहीं हूं। चलो आओ जरा अगली लाइन। एंटायर एंड होल एंड परफेक्ट। अरे सर मजा आ गया इसमें तो। बेटा एंटायर एंड होल ये दोनों आपस में क्या है? एडिशनल नॉलेज लीजिए। बेटा आपकी टर्म होती है इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं सिनोनियम। कहीं ना कहीं सुना होगा आपने सिनोनियम काइंड ऑफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनोनियम। सर ये क्या होता है? बेटा एक वर्ड के एक से ज्यादा भी तो मतलब हो सकते हैं, या फिर दो वर्ड के सेम मीनिंग भी तो हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना? जैसे बिग एंड ह्यूज। बिग का मतलब क्या है? हां तुम बताओगे। हां सर बड़ा, बाहुबली की तरह। अच्छा सर आप भी तो बड़े हो। हां बेटा मैं भी बड़ा हूं। एंटायर, बिग, ह्यूज भी तो बोल सकता हूं मैं। बोलो हाँ या ना? हां सर एकदम ठीक कह रहे हैं आप। बेटा जब भी तो टीचर बने हम। एंटायर एंड होल का मतलब कंप्लीटली, एक साथ, पूरा का पूरा। क्या? एंड परफेक्ट। भाई जो काम हम करते हैं उसमें परफेक्शन का होना बहुत जरूरी है। आमिर खान की तरह। बोलो हम उससे भी ज्यादा परफेक्ट बन सकते हैं। कैसे बनेंगे सर? भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको? मैं ये बता रहा था कि हमने एंटायर एंड होल एंड परफेक्ट, कंप्लीटली हमने पूरी कंट्री की हमने परफेक्टली सेवा करनी है। बोली हाँ या ना? परफेक्ट पर चर्चा हो रही थी, तो परफेक्ट तो आप भी हो और भी ज्यादा बन सकते हैं। बट हाउ? बेटा आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, डिग्रीज लेनी है, और विथ फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ बढ़े आगे। ठीक है। द सर्विस, द सर्विस ऑफ माई लव। बेटा यहां पर एसी की सर्विस नहीं करानी है, कंट्री की सेवा की बात चल रही है।
है ना। द सर्विस ऑफ माई लव, आगे की दो लाइन को हम इकट्ठा समझते हैं। द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इन दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ, क्या कह रहे हैं पोइट अंकल, कह रहे हैं द सर्विस ऑफ माई लव, जो कि मैं दिल से अपनी कंट्री की सेवा करूंगा, और वो ऐसा लव है, वो ऐसा प्यार है मेरी कंट्री के लिए जो मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सिंसियर लव की या फिर अनसेल्फिश लव की। मेरा प्यार मेरे देश के लिए जो कि अनसेल्फिश है, इसका मतलब क्या हुआ कि देश की सेवा करने के बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द लव दैट स्टैंड्स फॉर टेस्ट, ये मैं आपके स्कूल की टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपका कुछ टेस्ट नहीं लेने वाला हूं, इस लाइन पे ही चर्चा करेंगे हम, इस लाइन पे। द लव दैट स्टैंड्स फॉर टेस्ट, मतलब अगेन यहां पर लव को क्या बोला गया है, सिंसियर लव बोला गया है, जिसमें कोई स्वार्थ आपका मेरा किसी का भी नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, वेरी गुड। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं, अगली लाइन क्या बोल रही है वो पोइट्री में, देखिए। दैट लेस, बहुत ध्यान से देखना है आपको, समझना है इसको क्या क्या मीनिंग है इनके। अपॉन द ऑल्टर, द ऑल्टर एंड द डियरेस्ट, थोड़ी सी लंबी लाइन है लेकिन घबराना नहीं है आपको, क्योंकि समझाने के लिए बेटा मैं हूं। ठीक है, वेरी गुड। सिंगल लाइन है, एक सिंगल स्टेंजा है, इसके बाद अगली लाइन पे चर्चा करेंगे। दैट लेस अपॉन द ऑल्टर एंड द डियरेस्ट एंड द बेस्ट, क्या मतलब हुआ भाई, किसी चीज को हासिल करने के लिए कुछ कठिनाई भी होती है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? ओके, वेरी गुड। तो कठिनाई होती है जब भी तो मेहनत करते हैं और जब भी उसकी हमें प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं हमको, बहुत सारे, क्या कहा मैंने, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं हमको। जैसे कि अब आपके फाइनल एग्जाम्स है और आपके रिलेशन में बड़े भैया की आपकी मैरिज है, तो आप क्या करेंगे भाई, आपको अगर अच्छा पकवान खाना है तो आप एग्जाम को छोड़ के चले जाओगे शादी में एंजॉय करने के लिए। वेयर एज अगर आपके पास दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, और आप चाह रहे हैं कि मैं एग्जाम में टॉप करूं, बहुत अच्छे नंबर लेके आऊं, तो उसके लिए आपको शादी में जाना त्यागना पड़ेगा। इसी प्रकार देश की सेवा करने के लिए हमें बाकी बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात समझ में आई? वेरी गुड बेटा। देखिए, द लव, मेरा प्यार कंट्री के प्रति, द लव दैट नेवर फॉल्टर्स, पढ़िए अच्छे से जरा। कुछ ऐसा प्यार जो कभी भी फॉल्टर नहीं होता। फॉल्टर का मतलब क्या बोला मैंने? फॉल्टर नहीं होता मतलब
देखिए जरा, फॉल्टर का मतलब क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है? द लव दैट नेवर फॉल्टर्स। भाई सेवा करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए मैं एकदम तैयार हूं। मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं घबराने वाला। मैं 24 घंटे तैयार हूं। ऐसा ही तो मेरा प्यार है। किसके प्रति? हां, कंट्री के प्रति। वेरी गुड बेटा। देखिए, बहुत अच्छी लाइन है और आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तैयार है आप लोग? वेरी गुड। क्या बोल रहा हूं मैं? द लव, बोलो भाई, द लव दैट पेस द, आहा, बहुत अच्छी लाइन। एक ऐसा प्यार जो पे करता है प्राइस को। किसी चीज का प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एप्पल का फोन लेके आया उसका प्राइस इतना था। नो, यहां पर वो प्राइस बात नहीं हो रही है। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए। मैंने क्या कहा था? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। भाई इसका मतलब क्या हुआ? भाई याद करो, अभी 2 मिनट पहले कह रहा था भैया की शादी की बात कर रहा था और फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने क्या किया? आपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए भैया की शादी में जाना त्याग दिया, और जिसके लिए आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुए। आपने मम्मा पापा को बोला, नो, मैं घर पे रहूंगा, रहूंगी, पढ़ाई करनी है। अगले दिन एग्जाम है, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट वाले दिन, पीटीएम वाले दिन, आपका नाम ब्लैक बोर्ड के टॉप पे लिखा है। क्या मिल गया आपको? प्राइज मिल गया। सर किसका प्राइज? जो आपने मेहनत करी। बोलिए हां। ग्रेट। चलिए, अगली लाइन आपकी पोइट्री की आखिरी लाइन है। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। द लव दैट मेक्स, क्या बनाता है? द लव दैट मेक्स अनडॉन्टेड। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अनडॉन्टेड द फाइनल सेक्रीफाइस। पढ़िए जरा, लाइन पढ़िए अच्छे से, पढ़िए फटाफट। The love that makes undaunted the final sacrifice. Final sacrifice। देखिए, और बात क्या हो रही है? देखिए क्या हो रहा है? अनडॉन्टेड का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? करेजियस। सर करेजियस का मतलब क्या होता है, यह भी बता दीजिए। बेटा हिम्मत, आपका बल, आपका इंड्योरेंस पावर, समझ पा रहे हैं? आपकी ताकत, आपकी शक्ति। तो ये मेरे प्यार में, मेरे देश के प्रति इतना हिम्मत है, इतनी ताकत है कि मैं फाइनल सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूं। अब बॉर्डर पे आपने देखा होगा टीवी पे, मूवीज में आर्मी मैन खड़े होते हैं, हमारे देश के आर्मी। बॉर्डर पे जब कुछ झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, वॉर छिड़ जाता है, तो वो लोग अपनी जान तक देने के लिए तत्पर है, तैयार है। क्योंकि कहना क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फाइनल सेक्रीफाइस, चाहे मुझे देश के लिए मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं देश के लिए हमेशा ईमानदार रहूंगा और देश को अपनी बेस्ट सर्विसेज, सेवाएं देश के लिए ही देता रहूंगा। तो क्यों देता रहूंगा? हां, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। ठीक है? तो ये पोइट्री थी आपकी, जिसका नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, समझा चुका हूं। अब आपको सिर्फ मैं छोटा सा होमवर्क दूंगा। क्या करना है आपको? अभी कुछ देर बाद जब आप स्टडी करने बैठेंगे तो आपको ये लेक्चर दोबारा देखना है। वर्ड टू वर्ड जो मैंने समझाए हैं उनको देखना है, लाइंस
चेंजार समझाए हैं उनको आपको देखना है। अगर एग्जाम में पोइट्री से कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको करने के लिए सक्षम रहेंगे। बात समझ में आई आपको? चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर बेटा।